topic is complete. Yes. Yesterday we have done Yes, sir. calendar. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हमने कैलेंडर किया था लास्ट क्लास में, Yes, sir. ठीक है। अब हम उसी पे थोड़े से और कंटिन्यू करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यू होगा। लास्ट क्लास में हमारे पास में ये था कि हमने ये चीज चेक की थी कि हमारे पास में रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर फाइंड आउट किया था हमारे पास कि ओड ईयर का हमारे पास में रिमाइंडर क्या होगा और हमारे पास में लीप ईयर का रिमाइंडर हमारे पास में क्या होगा। सेकंड हमने एक भी काउंट किया था कि हमारे पास में अगर हम मंथ का काउंट कर रहे थे, मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास में रिमाइंडर क्या होगा। उसके बाद हमने ये भी काउंट किया था डेज के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इन ए वीक देयर आर 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास में मंथ आ गए। हमारे पास में 12 मंथ है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया था कि हमारे पास में कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज है और कुछ मंथ ऐसे हैं जहां पर हमारे पास में 30 डेज है और एक मंथ ऐसा है जिसमें हमारे पास में या तो डेज 28 होंगे या फिर हमारे पास में 29 डेज होंगे। 28 एंड 29 डेज के लिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट था कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर में हमारे पास में फरवरी में 29 डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। 28 डेज है तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या होता है फरवरी का, 0। और हमारे पास में रिमेनिंग में हमारे पास में अगर 30 डेज वाला जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में रिमाइंडर क्या आता है, 2। और अगर हमारे पास में किसी मंथ में 31 डेज है तो हमारे पास में 1। यहाँ पर हमारे पास में जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास में आता है 3। यहाँ तक हमने इनका स्टडी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि उसमें हमने ये भी कहा था कि अगर हमारे पास में 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। अगर हमारे पास में कोई भी एक ऑर्डिनरी ईयर अगर हम लेके चले तो वहां पर हमारे पास में डेज होते हैं 365 डेज। बट अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हमारे पास में डेज होते हैं 366। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर की तो ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास में जो रिमाइंडर आया था वो आया था हमारे पास में 1। और अगर हम बात करें लीप ईयर की तो लीप ईयर में हमारे पास में रिमाइंडर क्या आया था, 2, ठीक है। हमारे पास में 2 रिमाइंडर आया था। क्लियर है। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने क्वेश्चन किया, यस Excuse me, sir. Satya Bhai, Swami, sir. You are changing his seat. Archana ma'am can no allowed change. ओके सीट Yeah, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ये बताना है कि अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट जो आज का है, आज की क्लास में जो हमारा स्टार्टिंग पोर्शन है, ये बताओ कि किन 2 मंथ का हमारे पास में जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम होगा। आपने ये चेक किया होगा कि आपके पास जैसे कि अगर आपको मंथ चेक करना कि किन 2 मंथ का हमारे पास में कैलेंडर सेम होगा तो आप कैसे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एग्जांपल है कि आपको ये बताना है क्या अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है वो सेम होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 31. और जुलाई में 31, sir. कितने होते हैं भाई। अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में। जुलाई में कितने होते हैं, 31 डेज। तो एक तो हमारे पास में उसमें 30 डेज, इसमें आया हमारे पास में 31 डेज। तो क्या इन 2 मंथ का कैलेंडर सेम हो सकता है। नहीं हो सकता। तो एक चीज तो हमने ये चेक की है कि अगर हमारे पास में किसी भी 2 मंथ का कैलेंडर सेम होगा तो पहली बात तो ये कि उसमें जो डेज ऑफ मंथ है उसमें जो उस मंथ में जो दिनों की जो संख्या है वो हमारे पास में सेम होगी, तभी हम कह सकते हैं कि डेज ऑफ मंथ या फिर उस मंथ का जो कैलेंडर हमारे पास में सेम होगा। डन। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं अप्रैल के बाद, क्या अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या चेक करना है, सबसे पहली चीज तो हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों मंथ्स में डेज जो है वो सेम है या फिर नहीं है।
इन दोनों मंथ में हमारे पास में डेज हमारे पास में 30 33 होते हैं। फर्स्ट सेकंड, अब हमें ये चेक करना कि इनका कैलेंडर सेम होगा, तो आप क्या करेंगे कि आपको ये पता है कि पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 7 से डिविजिबल है, इनके बीच का रिमाइंडर आपके पास 7 से डिविजिबल होगा, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास में इन दोनों मंथ्स का जो कैलेंडर होता है वो सेम होता है, अदरवाइज नो। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद ये है आपके पास। अब आप ये बताओ कि हमारे पास में अप्रैल जो है, ठीक है, अप्रैल जो हमारे पास में अप्रैल मंथ का और नवंबर मंथ का ये चेक करना है कि इन दो मंथ का आपके पास कैलेंडर सेम है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इनका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अप्रैल मंथ का रिमाइंडर क्या है आपके पास, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले आपके पास में डिफरेंस है मई का, मई का डिफरेंस क्या है, मई हमारे पास में कितने डेज होते हैं मई में 31 डेज होते हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3। कैसे आया, 31 को आपने 7 से डिवाइड किया, कल आपने क्लास में सिखाया था और मैंने बताया भी आज कि उस डेज उस मंथ को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास में रिमाइंडर होता है 3। अब आपके पास है जून, जून में कितने डेज होते हैं 30 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आएगा 2। उसके बाद आपके पास जुलाई, जुलाई में कितना रिमाइंडर आएगा 31 के अकॉर्डिंग। अगस्त में कितने डेज होते हैं 31 होते हैं, 31 के अकॉर्डिंग हमारे पास में 3। सितंबर में 30 के अकॉर्डिंग 2। अक्टूबर में 31। अगर आप इसका डिफरेंस लेके चले, यहाँ पर आपने किया कि 3 प्लस में 2 5 प्लस में 3 8 प्लस में 3 11 प्लस में 3 11 प्लस में 13 14 प्लस में 2 या 16। हमारे पास 7 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल नहीं है तो आपके पास अप्रैल और नवंबर का जो कैलेंडर है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर सेम नहीं होगा। कोई डाउट है, हम चेक करते हैं फरवरी और नवंबर का, चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि किसका मंथ आपके पास इक्वल होगा, मार्च और अगस्त का बताओ सबसे पहले। मार्च में कितने डेज होते हैं, उसके बाद अगस्त में 31 डेज होते हैं, दोनों हो गया। अब आपने यह बताना है कि इनके बीच का डिफरेंस 7 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करो जल्दी से। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल में रिमाइंडर क्या आएगा 2। उसके बाद मई, मई में क्या आएगा 3। जून में 2, जुलाई में 3। अब आपने यहाँ तक का ही चेक करना है। यहाँ आपके पास में 3 प्लस में 3 6 प्लस में 2 8 प्लस में 2 10 आया, क्या 10 से डिविजिबल है, तो कैलेंडर सेम नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 7 से ही हम डिवाइड करके बता सकते हैं कि रिमाइंडर ये अगर उस 7 से डिविजिबल होगा तो ही हमारे पास में रिमाइंडर जो है वो सेम होगा। अप्रैल और जुलाई का चेक करो। नेक्स्ट आप करते हैं नेक्स्ट आप है, अब आपने जो करना है वो है ऑर्डिनरी ईयर का, यानी कि अगर आपके पास में ये गिवन है कि आपके पास एक ईयर ये है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक लीप ईयर है, ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास में ये कैसे पता चलेगा कि ये इनका कैलेंडर ईयर आपके पास में कंप्लीटली सेम होगा, ठीक है।
इस चीज का क्या नाम है कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास में ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास इन दो ईयर का जो कैलेंडर है कंप्लीटली वो सेम होगा। अप्रैल और या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में गिवन है, अब ये जो ईयर चला हुआ है 2024, ठीक है, जो कैलेंडर 2024 का है सेम कैलेंडर किसका होगा, कौन से आने वाले साल का होगा, कौन सा इससे पहले वाले साल गया है, 2028 का है। 28 का है। 2020 वाला गया 2028 का है। जतिन भैया 2002 फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको ये चेक करना है कि किन दो ऑर्डिनरी ईयर का या हमारे पास में लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो आपस में सेम होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये चीज होती है, अगर ऑर्डिनरी ईयर गिवन है तो ऑर्डिनरी ईयर का ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग ही हमारे पास में कैलेंडर सेम होगा। अगर मेरे पास में लीप ईयर गिवन है तो लीप ईयर का लीप ईयर के अकॉर्डिंग ही कैलेंडर सेम होता है। फर्स्ट तो ये होगा हमारे पास में, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ऑर्डिनरी ईयर गिवन है तो उसका कैलेंडर लीप ईयर के अकॉर्डिंग भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में यहाँ पर 2017 गिवन है तो ये नहीं हो सकता कि 2024 के अकॉर्डिंग उसका आपके पास जो है कैलेंडर सेम मिलेगा, क्योंकि आपको ये पता है ये आपके पास लीप ईयर है, ये आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है, तो आपका कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। फर्स्ट ये, अब हमारे अकॉर्डिंग क्या आया कि ऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी ही हमारे पास में कैलेंडर सेम होगा और लीप ईयर टू लीप ईयर ही हमारे पास में कैलेंडर सेम होगा। तो बात करें अगर हम लीप ईयर के अकॉर्डिंग, तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में कैलेंडर सेम कब होता है, जब हमारे पास में जो लीप ईयर है, ठीक है, यहाँ पर इसमें हम डिफरेंस करते हैं 28 का, ठीक है, अगर हमारे पास में 28 है तो ही हमारे पास में इसका जो लीप ईयर के अकॉर्डिंग उसमें जो कैलेंडर ईयर है वो मैच होगा, अदरवाइज यस सर दिस ईयर इज लीप ईयर और दिस इज लीप ईयर। लीप ईयर So one first. सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में हमने लिखा जैसे कि 2023 का जो कैलेंडर था, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि 2023 का जो कैलेंडर था उस ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास में किस कैलेंडर ईयर का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। इन फ्यूचर का अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में डिफरेंस होगा वो सेम है, वो सेम से डिविजिबल है या फिर नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2023 का हमसे चेक करना है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में इसका रिमाइंडर क्या बचता है, एक ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर क्या होता है भाई 1, और लीप ईयर का रिमाइंडर क्या होता है 2। तो ऑर्डिनरी ईयर है ये, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास में क्या आया 1। उसके बाद 2024 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2। उसके बाद 2025 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। उसके बाद 2026 आएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2027 आएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। उसके बाद आपके पास में 2028 आएगा 2। तो आपके पास में आया आपके पास में 2। क्या अब आपने अब इसका क्या करना है, अब आपने इसका करना समाप्त किया, आपके पास में 1 प्लस में 2 आएगा 3 प्लस में 1 4 प्लस में 1 5 8 आया, बट 8 नॉट डिविजिबल। इसका मतलब है 2023 के बाद 2028 का जो कैलेंडर ईयर है वो सेम हो नहीं सकता। हमने क्या किया और आगे बढ़े, अब हमने क्या किया, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है, अब आपने किया 2029, रिमाइंडर क्या आया 1। 30 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 1, 31 के अकॉर्डिंग 1, 32 के अकॉर्डिंग आपके पास में रिमाइंडर आया 2। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है भाई, ठीक है। एक सिंपल सा लेके चलेंगे, पहले क्लियर करता हूं 2023 का भी सर इस दिन बताओ एक मिनट, ये क्वेश्चन में दोबारा करा रहा हूं। 2023 का हम करके चलेंगे
सबसे पहले काम करते 2017 के निकालते हैं। 2017 के बाद किस कैलेंडर ईयर का जो हमारे पास में ईयर आएगा, जिसका कैलेंडर कंप्लीटली सेम होगा। इसके लिए आपने क्या किया, 17 का रिमाइंडर क्या आया आपके पास 1, 18 का चेक करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आया 1, 19 का क्या आपके पास रिमाइंडर क्या आया 1, 20 का चेक किया रिमाइंडर क्या आया 4, 21 के अकॉर्डिंग 1, 32 के अकॉर्डिंग 1। ये क्या है आपका सम 7। इसका मतलब है कि 2017 के बाद में 2023 का जो कैलेंडर है वो हमेशा सेम होगा। 2017 का जो कैलेंडर था और 2023 का जो कैलेंडर था, अगर आप एक भी डेट चेक करोगे तो सेम डे सेम ही मंथ रहेगी। ये आपके पास में जिस मंथ में जो सा डे हमारे पास में यहाँ पर गिवन है वही मंथ 2023 में गिवन था, 2017 में था वही 2023 में रहेगा। तो इन दो मंथ का जो इन दो हमारे पास में ईयर है उनका जो कैलेंडर ईयर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अगर बात करें कि अगर मेरे पास में 2015 है उसके बाद या फिर अब हम लेकर चले 2011 है, इसके बाद कौन से कैलेंडर ईयर का हमारे पास में कंप्लीटली जो इसका मैच करता है ऑर्डर, अब हम वो चेक करेंगे। हमारे पास में क्या होगा, 2011 के बाद चेक किया रिमाइंडर क्या आया 1, 12 का रिमाइंडर क्या आया 1, 13 का 1, 12 का क्या आएगा 2 आएगा सर 2 आएगा 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 2, 16 का 2, अगर आप ये करते हैं 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। सर नॉट कंप्लीटली डिवाइड, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2015 तक सर सेम 2 आएगा 3 4 5 6 यानी कि मैच नहीं किया, 16 का किया तो आपके पास में आया ये, 17 का आप कर रहे हैं तो आपके पास में रिमाइंडर 1, 18 का रिमाइंडर आपके पास 1, 19 का रिमाइंडर आपके पास 1, इसके बाद 20 का रिमाइंडर 1 + 2 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 का अगर आप कर रहे हैं सर 20 का 2 आएगा 30 में, ठीक है, तो आपके पास में कितना समय हो गया, 14 सर, कितना आएगा 14 14 आ गया। 14 से 7 से डिवाइड होता है। अब अगर मैं 21 का करता हूँ 2 + 1 3 4 5 6 8 9 10 11 14। हमारे पास में ये जो डिफरेंस है वो कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि 2011 के बाद में जो ये जो डिफरेंस है कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो अब इसके बाद में 2022 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो एक चीज आपने ये चेक करनी है, अगर हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर गिवन है तो हमेशा ये होता है या तो हमारे पास में आफ्टर 6 हमारे पास में जो ईयर होगा वो सेम होगा, 2017 है तो 2023 का कैलेंडर सेम होगा। ये नहीं है कि 6 के बाद वो मैच नहीं कर रहा, तो ये हो सकता है कि आफ्टर 11 इयर्स वो हमारे पास में क्या होगा सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या था 2023 है, ठीक है, ये हमारे पास में या तो 6 हमारे पास में 2029 के अकॉर्डिंग हमारे पास में सेम नहीं हुआ ना, सेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि इसको +11 करेंगे तो आपके पास में 2034 यानी कि 2034 का जो कैलेंडर होगा वो हमारे पास में कंप्लीटली सेम होगा जो 2023 का कैलेंडर था। तो डाउट है सर ये जो जिससे डिवाइड हो रहा है उससे एक आगे लेके जाना होता है ना, बंद करना भैया। भैया वो